हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आपका जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू दैट इज जो विलेज वर्कर का कोर्स जो स्टार्ट किया, तो उसी कोर्स को आगे बरकरार करते हुए आज आपका क्वांट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज योर पार्टनरशिप बिजनेस। तो एक बार हम सब सिलेबस देख लेते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे हो गया सिलेबस, आप देख सकते हो क्वांट सेक्शन का सिलेबस है जो 15 नंबर की आपकी क्वांट सेक्शन है। उसमें अगर हम बात करें, आपका फर्स्ट कंपोनेंट हमने पकड़ा, दैट इज जो आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो हमने एक लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ चुके हैं, डिस्काउंट भी पढ़ चुके हैं। बात करें पार्टनरशिप एंड बिजनेस, ये हमारा अभी आज का टॉपिक चल रहा है। इसके ऊपर 2-3 लेक्चर्स आएंगे, 3 लेक्चर से ज्यादा नहीं बनेंगे इसके ऊपर, तो 2-3 लेक्चर में आपका मैं कवर अप कर दूंगा, हर एक टॉपिक इसमें कवर अप कर दूंगा। उसमें बात करें आपका नेक्स्ट, अगर हम बात करें दैट इज योर परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट्स हम पढ़ चुके हैं। अगर बात करें एवरेजेस, अभी हमने लास्ट टॉपिक कवर अप किया है, तो ये जितना मैंने अंडरलाइन किया ये हम कर चुके हैं। तो विद इन 1 या 2 वीक्स में आपका जो सिलेबस है, आपका जो कॉन्सेप्शन फर्स्ट टॉपिक है, ये मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो जिन्होंने अब तक हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, आप उसे देख सकते हो, क्योंकि आज का लेक्चर कंप्लीटली रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बेस्ड जाने वाला है। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की समझ आई है, तो पार्टनरशिप बिजनेस मैं कह सकता हूं कि 70 to 80% आपको समझ आ गया है। तो एक बार आप सभी से गुजारिश है कि आप सब एक बार पुराने लेक्चर जरूर देख लें। एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, मैं सीक्वेंस टाइप आपको बता रहा हूं कि कैसे आपने आगे कैलकुलेशन में वो आपको मदद करती है, तो उस हिसाब से आप सब पढ़िया कीजिए। तो गाइस, अगर हम बात करें, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज योर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आप सभी को याद होगा कि हमने सर अकाउंटेंसी में भी पढ़ा था, लेकिन अकाउंटेंसी की जो पार्टनरशिप तो और इसकी जो पार्टनरशिप है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा फर्क है। उसमें हमने कुछ उसके लॉस के अकॉर्डिंग भी पढ़ा था, लेकिन हमने इसमें इसके लॉस नहीं पढ़ने, क्योंकि हमारा क्वांट सेक्शन है, ना कि अकाउंटेंसी है। तो बात करें गाइस, अगर अकाउंटेंसी की, ठीक है, उसमें हमने इसके लॉस पढ़े थे, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो क्या होगा, एंड सो ऑन। लेकिन इसमें हमने ये कवर अप नहीं करना। तो चलो बात करते हैं आज के अपने लेक्चर की। आप सभी को होता है सर पार्टनरशिप है, ठीक है। पार्टनरशिप को हिंदी में क्या कहते हैं सर? पार्टनरशिप को हिंदी में कहते हैं साझेदारी। पार्टनरशिप को हिंदी में क्या कहते हैं सर? साझेदारी। इतना सभी को क्लियर होगा। अब देखो, पार्टनरशिप, अगर ये समझ लो मेरा एक बिजनेस आ गया, पार्टनरशिप में एक चीज रहती है, एक चीज नहीं मैं कहूंगा, 2 चीजों का मेन चीज रहती है। फर्स्ट आपकी रहती है दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आपने क्या करना है सर? इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने कितना पैसा लगाया, मैंने आपको अकाउंटेंसी में बताया था, इन्वेस्टमेंट का मतलब दूसरा कैपिटल। अगर कैपिटल वर्ड भी यूज होगा, उसका मतलब इन्वेस्टमेंट ही है, मतलब कि जो ओनर है उसने कितना पैसा लगाया है। अब मेन चीज आती है सर, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, जो उसने पैसा लगाया है सर, जो उसने कैपिटल लगाई है, क्यों लगाई है सर? जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की है। यह बात होती है सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर की। सबसे पहले क्या बात होती है सर? सोल प्रोप्राइटर की। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है सर? सिंगल ओनर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है सर सिंगल ओनर। लेकिन जब आपको ज्यादा पैसा चाहिए, जब आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, जब आपने जो रिस्क है उसे एक तरह से शेयर करना है, तो तब बात होती है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप इज दैट बिजनेस इन विच 2 or more persons join together to share the risk and profit। रिस्क भी शेयर करते हैं, प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, ठीक है। तो मेन चीज आपको यही मैंने बताना था। एक पार्टनरशिप में क्या होता है सर? एक पार्टनरशिप में क्या होता है? एक इन्वेस्टमेंट करता है ओनर, क्यों करता है? प्रॉफिट पाने के लिए करता है। अब इसमें एक और मेन कंपोनेंट रोल प्ले करता है, दैट इज योर टाइम। तो टाइम के बारे में बताऊंगा आज की वीडियो में, थोड़ा सा ही कंसेप्ट आपको मिलेगा, टाइम का क्या चेंजेस रहेंगे, कैसे रहेगा। अब आप सभी को बता दूं, मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग लेक्चर में कि सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपको आता है तो 70% आपका पार्टनरशिप उधर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ आया है तो 70% आपका पार्टनरशिप उधर ही खत्म हो जाता है। तो देखते हैं किस तरह से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको अपने आप इधर समझ आ जाएगी। तो इसको अपने नोटबुक में साथ साथ उतारते रहना, किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो ध्यान से, कहता है A, B and C invested 6,300, 4,200 and 10,500 respectively in a partnership business. Find the share of A in profit of rupees 12,000, 1,100 after a year. Guys, देखो इसमें क्या होता है, 3 पार्टनर्स हैं, दिख रहा है आपको A, B and C? यस सर, 3 हमारे पार्टनर्स हमें दिख रहे हैं। हमें इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी। हमें इसमें क्या सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी। जब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी, याद रखना, आंख बंद करके इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी जो इनकी कैपिटल, जिस रेशियो में, जो इनकी
कैपिटल रेशो है वही आपकी क्या होगी सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। याद रखना। तो हम सबसे पहले इनकी कैपिटल ले लेते हैं सर। इनकी कैपिटल आ गई 6300, दूसरे की कितनी आ गई सर 4200, सर तीसरे की कितनी आ गई 10500। इसकी हम क्या करेंगे सर, रेशियो निकालेंगे। देखो दो दो जीरो कैंसिल कर देते तीनों तरफ से, ठीक है, तीनों में मैंने दो दो जीरो माइनस कर दिया। अब क्या करें सर, 3 के टेबल से कट करते हैं। सर 3 के टेबल से अगर हम इसको कट करते हैं तो 3 के टेबल में कितने आ जाएगा सर, डेट 21 सर। 3 के टेबल में कितने आ जाएगा सर 21 सर। सर 3 के टेबल में ये आ जाएगा डेट इज 14 सर। सर 3 के टेबल में आ जाएगा 35 सर। आगे कटता है जी सर, ये 7 के टेबल से कट जाएगा। 7 के टेबल में सर ये 3 जार 2 जार 5 जार। तो यही आपकी रेशो है। रेशो क्या हो गई सर, रेशो हो गई 3:2:5। 3:2:5 रेशो क्लियर है जी सर। अब क्या बोला सर, उन्होंने बोला ए का शेयर निकालो। कितना है प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ सर 12,100, 12,100 का हमें हुआ है प्रॉफिट। अब हमने किसका शेयर निकालना है सर, ए का। मैंने आपको बताया था टोटल कितना होता है सर, 3 + 2 + 5 आपका होता है 10। टोटल कितना होता है 10। तो हमेशा नीचे किसको रखना है सर, टोटल को, इनटू करना है जिसका आपने निकालना है। किसका निकालना है सर, ए का निकालना है। ए का कितना सर 3। बस सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसल, 1 2 1 0 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी आर 3630। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, ए ऑप्शन इज द राइट वन। ये डिट्टो क्वेश्चन हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा, तो इसलिए इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें आपको अच्छी तरह समझाया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे ही बेस्ड है। रेशियो अगर आपको समझ आई है तो ये निकल जाएगा। कहता है 3250 आपने डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम रेशियो को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको रेशियो बताई थी कैसे सॉल्व करनी है, 1:2, 1:3 और 1/4। मैंने आपको बोला था इसका आपने क्या करना है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। अगर मैं बात करूं 2 3 और 4, 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है सर, 2 3 और 4 का एलसीएम होता है, क्या होता है सर 12। तो इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3। तो ऊपर वाले को भी 6 से करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 4 से करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 3 से करना पड़ेगा। तो रेशियो क्या आ गई सर, 6:4:3। ये आपकी रेशियो आ गई। क्या रेशियो आ गई सर, 6:4:3। अब बोलता है आपने किनका शेयर निकालना है, राम का भी निकालो, श्याम का भी निकालो, मोहन का भी निकालो। ठीक है ना, यही चीज बोली ना जी सर। तो इन तीनों का टोटल कितना होता है सर, 6 + 4 + 3 होता है सर 13। ठीक है, पहले राम का निकालते हैं। सर राम का हो जाएगा 3250 इंटू 6/13। सर शाम का क्या हो जाएगा, सर शाम का हो जाएगा 3250 इंटू 4/13। सर मोहन का क्या हो जाएगा, सर मोहन का हो जाएगा 3250 इंटू 3/13। ठीक है सर, करते हैं सॉल्व। अब ध्यान से देखो, हमेशा ट्राई करना ये जो डिनोमिनेटर होते हैं ना, और ये कटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये कटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर मैं इसको कट करने जाऊं सर 13 1 जार, और ये आपका आता है 250 जार। कितना आता है सर 250 जार। 250 इंटू 6 कीजिए सर, 250 इंटू 6 आपका होता है 1500। 250 इंटू 6 क्या हो जाएगा सर 1500। ये भी 250 जार सर। 250 इंटू 4 होता है 1000। ये भी 250 जार सर। 250 इंटू 3 होता है 750। तो आपको इधर एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, डेट इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये भी मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कराया हुआ है। आपको याद होगा उसमें हमने किस तरह का क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन कराया होगा, याद होगा आपको, याद है कि नहीं याद है? इस तरह का हमने एक क्वेश्चन किया था। अब इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, वैसे ही इसको सॉल्व करना। कैसा दिया हुआ सर, इधर 6A 8B 10C। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था सर, आपने बोला था हमने क्या करना है, तीनों के नीचे इसका एलसीएम से डिवाइड कर देना है। 6 8 और 10 का एलसीएम क्या होता है सर, 6 8 और 10 का एलसीएम हो जाता है 120। क्या एलसीएम होता है सर 120। अगर एलसीएम किसी को याद नहीं तो मैं दिखाता हूं आपको कैसे एलसीएम निकालना होता है। 6 8 और 10 सर, 2 के टेबल में 3 जार 4 जार 5 जार। सर 3 के टेबल में 1 जार 4 जार ये 5 जार। सर 2 के टेबल में 1 जार 2 जार 5 जार। सर 2 के टेबल में 1 जार 5 जार। सर 5 के टेबल में 1 1 और 1। इन
सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आएगा 120। तो सभी को आपने एलसीएम से डिवाइड कर देना, दैट विल बी योर रेशो। तो 6 1s आर, ये 20s आर, 8 1s आर, तो ये 15s आर, 0 और 0 कैंसिल। तो रेशियो क्या बन गई सर? 20 रेशियो 15 रेशियो 12। क्या आपस में करते हैं? नहीं करते, तो यही आपकी रेशियो है। तो क्या आंसर रहेगा सर इसका? सी ऑप्शन इज द राइट वन। 20 रेशियो 15 रेशियो 12 इज योर राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्वेश्चन जैसे कि आप सभी की स्क्रीन पे है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के करेंगे, आपको बाकी सब कुछ समझ आ जाएगा। तो गाइस क्या कहता है, 3% इन्वेस्टेड 9,000 in joint business. The second person invested 1,000 more than the first. The third invested rupees 1,000 more than the second. After 2 years, they gained rupees 5,400. How much third person they will get? Simply रेशियो निकालनी है। तो रेशियो निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए सर? इन तीनों के कैपिटल। तो ध्यान से देखो क्या कहता है, जो सेकंड पर्सन है उसने 1,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया पहले वाले से, और जो थर्ड पर्सन है उसने 1,000 सेकंड वाले से ज्यादा किया। तो मैं क्या करता हूं, लेट फर्स्ट पर्सन की इन्वेस्टमेंट मैं लेता हूं x, सेकंड पर्सन कितना हो जाएगा सर? सेकंड पर्सन हमारा हो जाएगा 1,000 ज्यादा, x प्लस 1000। थर्ड पर्सन कितना हो जाएगा सर? थर्ड पर्सन हमारा हो जाएगा सेकंड पर्सन से भी 1,000 ज्यादा। ये सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन में 1,000 और ज्यादा कर दो। क्या बोला है इधर? द थर्ड पर्सन हैज 1,000 मोर देन द सेकंड, सेकंड से 1,000 ज्यादा है। तो थर्ड पर्सन की कितनी होगी सर? x प्लस 2000। तीनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट कितनी की थी सर? 9,000। तो तीनों का प्लस क्या होगा? x प्लस x प्लस 1000, ठीक है, प्लस x प्लस 2000 इज इक्वल टू 9,000। ठीक है, कितने x हो गए? 1 2 3, सर 3x प्लस 3,000 इज इक्वल टू 9,000। सर 3,000 जब प्लस हो रहा है उधर क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा। सर 3x इज इक्वल टू 6,000। सर x इज इक्वल टू 2,000। x की वैल्यू क्या आ गई सर? 2,000। मतलब कि अगर मैं बात करूं, पहले वाले ने कितना पैसा निवेश किया होगा सर? 2,000। सर दूसरे वाले ने कितना होगा सर? 3,000। सर चौथे वाले ने किया होगा 4,000। तो रेशियो निकालो, 2,000 रेशियो 3,000 रेशियो 4,000। 2 रेशियो 3 रेशियो 4 इज योर रेशियो। कहते हैं 5,400 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है सर। थर्ड पर्सन का निकालो, दोनों का तीनों का प्लस कितना हुआ सर? 4 प्लस 6 9, ठीक है, 9 हो गया। तो हमने क्या करना है सर? थर्ड पर्सन का कैसे निकालना है सर? थर्ड पर्सन हमने निकालना है 5,400 इंटू 4/9, 9 1s आर, और ये 600 आर, 600 इंटू 4 होता है सर 2,400। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। मेन चीज इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट था सर? कैपिटल निकालना, क्योंकि हमें इसमें कैपिटल नहीं दी थी और वो मैंने आपको निकाल ली। होप सो आप सभी का इसमें डाउट कोई भी नहीं होगा। आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्वेश्चन जैसे आप सभी की स्क्रीन पे है, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस 6,000 8,000 रिस्पेक्टिवली, हाउ शुड दे शेयर देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। ये बड़ा सा बेसिक क्वेश्चन कहूंगा, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन कहूंगा, ठीक है। हाउ आएगा, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। होप सो आप सभी का आंसर निकल भी गया होगा। तो गाइस आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपके सामने? ऐसे ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 25,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 months C also joined the business with an investment of 35,000. What is the share of C in an annual profit of 47,000? देखो अब क्वेश्चन में आया है ट्विस्ट। अभी तक हमने जो पहले 5 क्वेश्चन किए सेम लेवल के क्वेश्चन चल रहे थे, अब एक लेवल बढ़ाते हुए, एक लेवल हम क्या कर रहे हैं सर? बढ़ा रहे हैं। तो क्या हुआ, अब आपका इधर टाइम कंपोनेंट आ गया। अब इसमें क्या आ रहा है सर? टाइम का कंपोनेंट आ रहा है। कहता है ए और बी ने पार्टनरशिप में एंटर हुए, ए ने लगाया 25,000, बी ने लगाया 30,000। 4 महीने के बाद, ठीक है, 4 महीने के बाद सी भी आता है, वो कितने लगाता है? 35,000। वट इज द शेयर ऑफ सी इन एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 47,000? ठीक है, ध्यान से देखो क्या करना है। रेशियो निकालने का इधर फॉर्मूला रहता है टाइम के कंसेप्ट में सर। रेशियो का फॉर्मूला हमारा रहेगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बस, और कोई कंसेप्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। इधर देखो क्या करेंगे हम सिंपली लिखेंगे सर ए बी सी। ए ने कितना पैसे लगाया था सर? ए ने लगाया था 25,000, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूं इन्वेस्टमेंट। बी ने कितना पैसे लगाया?
सर बी ने लगाया 30,000, सी ने कितना लगाया सर, सी ने लगाया 35,000। ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है जी सर। अब टाइम की बात करते हैं, ये कितने साल का प्रॉफिट है। एनुअल प्रॉफिट का मतलब होता है सर 1 साल। एनुअल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है सर, 1 साल। 1 साल में कितने महीने होते हैं सर, 12 महीने। तो टाइम इधर मैं लिखता हूं 12 मंथ्स। टाइम कितना हो गया सर, 12 मंथ्स। ठीक है, बी को भी 12 मंथ्स लिख देता हूं क्योंकि वो भी पूरा साल ही रहा। आफ्टर 4 मंथ्स मतलब 4 महीने काम करने के बाद सी आता है। तो ऑब्वियस ही बात है, सी ने कितनी देर काम किया होगा सर, सी ने काम किया होगा 8 महीने। ठीक है, जब साल स्टार्ट हुआ ए और बी ने स्टार्ट किया था, 4 महीने के बाद सी आता है, तो इसलिए इधर 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इधर काट लेते हैं सर, 3 0 3 0 और 3 0 हो गए कट। ठीक है सर, 5 के डब्बे में अगर मैं इसको काटूं, 5 के डब्बे में सर ये आ जाएगा 5,000, सर 5 के डब्बे में आ जाएगा 6,000, सर 5 के डब्बे में आ जाएगा 7,000। सर अब इनको काटते, पहले टाइम वालों को भी काट लेते। सर टाइम के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा ये 4 के टेबल में आ जाएगा 3,000, 4 के टेबल में 3,000, 4 के टेबल में 2,000। अब जो जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 5 इंटू 3 रेशो 6 इंटू 3 रेशो 7 इंटू 2। 5 इंटू 3 होता है सर 15 रेशो 18 रेशो 14। अब आप देखिए क्या ये करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या ये आपस में करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं करते सर, तो दिस इज योर रेशो। रेशो क्या है सर, 15 रेशो 18 रेशो 14। अब सी का शेयर निकालना, बाकी आपको मैंने सिखा दिया। क्या करना है सर, तीनों का प्लस अगर हम करते हैं, डेट जो 47, तो सी का शेयर निकालना है 47,000 इनटू सी का है सर 14 अपॉन 47। ठीक है, 47 1 जार 1000 जार 1000 इंटू 14 होता है 14,000। तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। तो 6 का आंसर क्या रहेगा सर, डी ऑप्शन। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आपकी स्क्रीन पे है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस। ए इन्वेस्टेड 6,000 फॉर 5 मंथ्स, बी इन्वेस्टेड 3,600 फॉर 6 मंथ्स एंड सी इन्वेस्टेड 7,500 फॉर 3 मंथ्स। इफ दे गेट ए टोटल प्रॉफिट दिस। देखो मेन चीज क्या है सर, रेशो निकालना। अभी मैंने आपको बता दिया सर, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है रेशो। तो पहले मैं इन्वेस्टमेंट लिख लेता हूं, ए बी एंड सी की। सर ए की इन्वेस्टमेंट है 6,000, बी की इन्वेस्टमेंट सर 3,600 और सर सी की इन्वेस्टमेंट 7,500। टाइम कितना है सर, ए ने 5 महीने लगाए, सर बी ने 6 महीने लगाए, सी ने 3 महीने लगाए। तो पहले ऊपर वालों को कट कर लेते हैं, 2 0 इधर कट, 2 0 इधर कट, 2 0 इधर कट। सर आपस में आगे और करते हैं कि नहीं करते हैं, आई थिंक सो कट जाते हैं। किसके टेबल से काटें सर, 3 के टेबल से काटते हैं। सर 3 के टेबल में 20,000, सर 3 के टेबल में ये आपका जाता है 12,000, सर 3 के टेबल में ये 25,000। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 5 रेशो 12 इंटू 6 रेशो 25 इंटू 3। ठीक है सर, 20 इंटू 5 होता है सर 100। ठीक है, क्लियर है जी सर। 12 इंटू 6 होता है सर 72 और 25 इंटू 3 होता है सर 75। क्या ये आपस में करते हैं, नहीं सर, आपस में कोई तीनों आपस में नहीं करते। तो इन तीनों का अगर मैं प्लस करूं तो आंसर आ जाता है 247, इन तीनों का प्लस। ठीक है, अब करते हैं किसका शेयर निकालना है सर, ए का निकालना है। ए का शेयर क्या रहेगा सर, 7410 इंटू 100। ठीक है, डिवाइड बाय 247, डिवाइड बाय 247। 247 1,000 और ये मां होता है 30,000, तो 30 इंटू 100 होता है सर 3,000। तो 3,000 इज योर राइट वन। 3,000 इसका आंसर है। होप सो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या है सर, बी ऑप्शन। तो गाइज आप सभी को पता है कि जैसे कि हमने एक सुपर 25 बैच स्टार्ट किया है। अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच असेस करना चाहते हो तो आप वेलकम हो। हमारा वेन्यू रहेगा ऑपोजिट डोगरा एकेडमी स्कूल, शास्त्री नगर जम्मू। ठीक है, हमारा जो ऑफिस है वो शास्त्री नगर में है जम्मू में। उसके सामने डोगरा स्कूल के बारे में आप सब जानते होंगे, तो डोगरा स्कूल के सामने ही है। अगर आप ऑफलाइन बैच असेस करना चाहते हो, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, 9018998633, इधर आप अपना बुक स्लॉट कर सकते हो। तो गाइस आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको द फुल कोर्स करा दिया जाएगा, हर एक टॉपिक आ जाएगा। विद इन 2.5 मंथ या 3 मंथ्स में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। VLW का कंप्लीट कोर्स हमारा इधर स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ए बिगन बिजनेस विद ₹4500 एंड वाज जॉइंड आफ्टरवर्ड्स बाय बी with 5400. When did B join? If the profit at the end of the year was divided in the ratio 2:2,
1। तो गाइस क्वेश्चन सेम है, बस इसमें जो गिवन है वो पिछले क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है, ये फर्क है और कुछ नहीं है। इसमें हमें रेशो दी है। अभी हम क्या कर रहे थे सर, आपने अभी बताया डैट रेशो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्या थी सर? रेशो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो देखो ए और बी लिखता हूं मैं सर, ए की इन्वेस्टमेंट है 4500, सर बी की इन्वेस्टमेंट 5400। व्हेन डिड बी, ठीक है, ए ने तो स्टार्ट किया था बिजनेस, बिगिन का मतलब क्या था? स्टार्ट। ए ने क्या किया था सर? बिजनेस किया था स्टार्ट। तो ए का चलो मैं एक साल ही ले लेता हूं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा है ना, तो ए का मैं ले लेता हूं एक साल। बी का मैं ले लेता हूं एक्स, फॉर एग्जाम्पल उसने एक्स महीने के लिए अपना पैसा लगाया था। क्लियर है जी सर? अब करते हैं इसको सॉल्व। 2 0 और 2 0 कैंसिल। सर ये 9 के टेबल में 5,000, सर ये 9 के टेबल में 6,000। क्या हो जाएगा सर? 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स, ठीक है, 5 इंटू 12 डिवाइड बाय 6 इंटू 12। और रेशो कितनी दी है सर? 2:1। बस ये कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। सर 6 1 जार, ये 2 जार, 5 इंटू 2 कितना होता है सर? 10 अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड कर दो, 10 को 2 से डिवाइड कर दे तो x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू क्या आ गई सर? 5 आ गई। अब ध्यान से देखना उन्होंने क्या बोला, 5 तो आपको इधर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। उन्होंने बोला व्हेन डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज राइट। कहता है बी ने ज्वाइन कब किया। उन्होंने ये नहीं बोला बी ने कितनी देर इन्वेस्टमेंट की। अगर उसने बोला था बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की तो 5 मंथ्स इज द आंसर। उन्होंने बोला कितने महीने के बाद उसने ज्वाइन किया। साल में कितने महीने होते हैं सर? 12 महीने। तो 12 में से 5 माइनस कर लो तो 7 महीने के बाद उसने ज्वाइन किया होगा। 7 महीने ए ने अकेले काम किया होगा। 7 महीने ए ने अकेले काम किया, तो 7 मंथ्स इज द राइट वन। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जैसे कि आप सभी की स्क्रीन पे कहता है ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ए इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगिनिंग, बी इन्वेस्ट डबल आफ्टर 6 months, सी इन्वेस्ट थ्राइस आफ्टर 8 months इफ द एनुअल गेन इज दिस ए शेयर। सिंपली है, हमारा क्या फॉर्मूला रहता है सर? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसकी मैं इन्वेस्टमेंट लेता हूं एक्स, बी हमारा क्या है सर? डबल, तो इसकी मैं ले लेता हूं 2x, और सी हमारा थ्राइस, तो इसको मैं लेता हूं 3x। टाइम कितना दिया है? ए इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग। ए क्या है? बिगनिंग में। ए क्या है सर? बिगनिंग में है, तो इसको 12 महीने ले लेता हूं। जो बी है, बी ने 6 महीने के बाद आया, तो 6 महीने के बाद आया तो कितने महीने बच गए सर? 6 महीने उसने पैसा लगाया इसका मतलब। जो सी है वो 8 महीने के बाद आया, तो इसके लिए उसने पैसा कितना लगाया सर? 4 महीने के लिए लगाया। देखो ध्यान से पढ़ा करो, आफ्टर 8 months, वो 8 महीने के बाद आया है, तो इसका मतलब उसने पैसा कितनी देर लगाया होगा? 4 महीने लगाया होगा। आफ्टर का मतलब आप सभी को पता होगा, तो यही चीज हमने इधर सॉल्व करनी है। सर कैसे सॉल्व होगी? सिंपली आप कर सकते हो सर, x और x कट कर सकते हो इधर ही, अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपके x और x इधर ही कट हो जाते हैं, बाकी इधर क्या बच जाता है सर? 1 इंटू 12 रेशो 2 इंटू 6 रेशो 3 इंटू 4। सर 12 रेशो 12 रेशो 12, तो रेशो क्या बन गई सर? 1:1:1। रेशो क्या बन गई सर? 1:1:1। तो कहता है 18,000 प्रॉफिट हुआ, तो ए का शेयर क्या होगा? तीसरा हिस्सा। 18,000 का 1/3, इन तीनों का टोटल क्या आया सर? 3, तो 1/3 कितना हो गया सर? डेट इज 6,000। 6,000 तीनों के हिस्से में आएगा। होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगी। तो ये रहा आपका आंसर। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो सभी क्वेश्चन सेम लेवल के ही आ रहे हैं, बस हर एक में थोड़ी सी ना वर्डिंग चेंज है। सिंपली जज्बातों की बात है, जज्बात समझिए, आपसे एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, आपका आंसर अपने आप सही हो जाएगा। कहता है ए बी एंड सी आर द पार्टनर। आफ्टर 1 year ए रिमूव दिस मनी, बी एंड सी कंटिन्यू द बिजनेस फॉर 1 more year। इफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर 2 years बी 3,200, देन ए शेयर इन द प्रॉफिट। अब देखो ध्यान से, वही फॉर्मूला रहेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ए की इन्वेस्टमेंट है 2,000, बी की इन्वेस्टमेंट है 3,000। जनाब ऐसा कौन सा बिजनेस होता है जिसमें 2,000 रुपए लगाओ तो काम चल जाता है? हमें भी बताइए। कहता है आफ्टर 1 year ए रिमूव्ड हिज मनी। 1 साल का उसने पैसा निकाल लिया,
और बी एंड सी ने 1 साल और काम किया और 2 साल के बाद प्रॉफिट दिया 3200। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में ना हम मंथ में कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मंथ की बात ही नहीं हुई। तीनों कंसेप्ट इसमें ईयर की ही बात हो रही है, साल की ही बात हो रही है। ए ने कितनी देर काम किया सर? 1 साल। बी ने कितने साल काम किया सर? 2 साल। सी ने कितने काम किया सर? 2 साल। अगर बाय चांस ए ने 6 महीने में काम छोड़ दिया होता तो मैं इधर लिखता सर डैट 2 साल में कितने साल महीने होते हैं सर? 24। 24 में से 6 काट लो तो इसमें हम लिखते हैं 18। इसको 24 लिखता और इसको 24 लिखता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको में पूरा साल कंटिन्यू काम किया, तो साल की बात होगी तो हम साल ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका रहा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर? इधर हम 3 0 3 0 3 0 कट, 2 into 1 2, 3 into 2 6, 4 into 2 8। क्या आपस में करते हैं? जी सर 1:3:4। तीनों का प्लस करो तो सर आंसर क्या आ जाएगा? डेट 4 5 8 8 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, ए का शेयर क्या बनेगा? ए का शेयर क्या बनेगा? सिंपली प्रॉफिट कितने सर? 3200। 3200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से, ठीक है। 400 इज योर आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं क्वेश्चन 11 की। 11 जैसे आपके सामने है, ए बी सी की प्रॉफिट दे दिया है 8000 10000 12000। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ बी। अब ध्यान से पढ़ना, पीछे जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें टोटल प्रॉफिट था, इस बारी बी का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हमने निकालना है, ये चीज मैं आपको करा चुका हूं। हमने ये कंसेप्ट आपके जो पुराने लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने आपको बोला अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है तो 70% इधर ही आपका पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। तो कहते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। रेशियो निकालते हैं सर। 8000 10000 12000, 3 0 3 0 3 0 कट, ठीक है। 8 अगर मैं 2 के डबल से काटू 4 जार, 2 के डबल से काटू सर 5 जार, 2 के डबल से काटू सर 6 जार। क्लियर है? ठीक है सर। टाइम तो इसमें काम ही नहीं आ रहा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बोला कि ए ने कब काम छोड़ा, बी ने कब काम छोड़ा, सी ने कब काम छोड़ा, तो इसमें टाइम का कोई काम नहीं है। 4 5 6 इज योर रेशियो। रेशियो क्या आ गया सर? 4 5 6, ठीक है सर। अब बी का शेयर कितना था? बी का प्रॉफिट आ गया सर 1500। मतलब कि हमने क्या किया होगा सर? बी का है कितना? 5 डेट 15, इन तीनों का प्लस कितना आएगा? 15। तो मतलब कि 5/15 ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना सर? 1500। x इज इक्वल टू 1500 इंटू 15 डिवाइड बाई 5। 15 इधर डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई, 5 इधर मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड। तो हमने ये चीज कर दी। ये आपका हो जाएगा सर 3 1500 इंटू 3 होता है सर 4500, ठीक है। x की वैल्यू मतलब टोटल प्रॉफिट, ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया सर? टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया सर 4500 का। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया सर? 4500 का। कहता है डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी में कितना डिफरेंस है? मतलब कि पहले हम कर लेते हैं 4/15 इंटू 4500, फिर कर लो 6/5 इंटू 4500 और दोनों को माइनस कर लेना, खत्म कहानी, ठीक है। आपका सॉरी 15 आएगा इधर। 300 इंटू 4 होता है 1200, ठीक है। 300 इंटू 6 होता है 1800। दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो 600 इज योर आंसर। तो यही आपका आंसर है। कहता ए और सी में कितना डिफरेंस है, तो उसके बाद हमने इसको माइनस किया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 आपके सामने जैसे आप देख सकते हो, ए स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट 70,000 आफ्टर 6 मंथ बी जॉइंड हिम इन्वेस्टिंग 1,20,000। इफ द प्रॉफिट एट द एंड इज 52,000 देन द शेयर ऑफ बी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, एक और करा देता हूं क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मेरा ये मानना है। तो प्रैक्टिस करते चलो। एक मैं आपसे गुजारिश करता हूं, एक खुद कोशिश कीजिए। मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराए, बाकी मैं इधर करा ही रहा हूं, घबराओ मत, ठीक है। तो 4 0 इधर से कट, 4 0 इधर से कट, ठीक है। टाइम कितना है सर? टाइम इसने पूरे 12 महीने लगाए हैं सर। इसने 6 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो कितने महीने काम किए? 6 महीने ही काम किए, ठीक है। तो इसको भी कट कर लें सर। 2 जार, ये 1 जार, तो कर लो 7 इंटू 2 रेशो 12 इंटू 1। तो 14 रेशो 12 इज योर आंसर। 7 रेशो 6 इज योर आंसर। रेशियो आपकी निकल गई? जी सर, रेशियो हमारी निकल गई 7:6। अब बोलता है बी का शेयर निकाल दो। सर 52,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसका निकालना है सर? बी का। बी का 6 है
और टोटल कितना है सर 7 + 6 होता है 13 डिवाइड बाय 13 13 1 जार और ये 4000 जार 4000 into 4 होता है सर 24,000 इज योर आंसर। होप सो क्लियर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन। इधर आंसर आपका आ गया डेट हाँ 2 मिनट ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमारा आंसर ठीक है, हमने तो ऑप्शन गलत लिख दिया, ठीक है, तो इसका बी ही आएगा। तो इसको करेक्ट कर लेंगे जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। तो इसका आंसर क्या है सर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन जैसे आप सभी की स्क्रीन पे 13 क्वेश्चन आप देख सकते हो। कहता है पी एंड क्यू स्टार्टेड बिजनेस 85,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली इन व्हाट रेशियो, ठीक है, द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर 2 years बी डिवाइडेड इनटू पी एंड क्यू। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार मैं सॉल्व करता हूं। इसका बस आंसर मैंने सोचा ट्विस्ट ही डाला और कुछ नहीं है। तो 15,000 तो 3 0 इधर कट 3 0 इधर कट। सर अगर हम इसको कट करने जाएं 5 के में ये 17 जार 5 के में 3 जार 17:3 आपको कोई आंसर नहीं दिया, तो इसलिए इसका आंसर क्या है सर, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला क्योंकि देखो बड़ी बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो नन ऑफ दीज भी कभी हो सकता है जनाब। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब देखो ये एक थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन आ गया। बच्चे क्या करेंगे, इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे उधर ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन चाहे बड़ा है लेकिन उतना ही आसान है। इस तरह के हम क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। कहता है अमन ने स्टार्ट किया बिजनेस 70,000 के साथ, राखी ने उसे 6 महीने का ज्वाइन किया, कितने अमाउंट के साथ सर, 1,05,000 के साथ। सागर ने 1.4 लाख के साथ ज्वाइन किया आफ्टर अनदर 6 months, मतलब राखी के भी 6 महीने के बाद। ठीक है सर, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो इफ 3 years आफ्टर अमन स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, ये हमारा आ गया अमन, ये हमारी आ गई राखी और ये हमारा आ गया सागर। अमन की इन्वेस्टमेंट कितनी है सर, 70,000 और राखी की कितनी सर, 1,05,000। सागर की कितनी सर, 1,40,000। पहले इन्हीं को सॉल्व कर लो। ठीक है, आपके 3 0 इधर कट 3 0 इधर कट 3 0 इधर कट। 35 के में ये 2 जार होता है, 35 के में सर ये 3 जार होता है, 35 के में सर ये 4 जार होता है। ठीक है, क्लियर है, 2 3 4। अभी तक कितना आया है, अभी तक हमने टाइम कंसिडर नहीं किया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं सर, टाइम को कंसिडर करते हैं। कहता है अमन ने स्टार्ट किया बिजनेस उसने स्टार्ट किया था, तो उसने 3 साल तक काम किया होगा, तो 3 साल कितने हो गए सर, 36 महीने। आर ने कब ज्वाइन किया, 6 महीने के बाद, मतलब कि 36 में से 6 महीने कट कर दो तो 30 महीने उसने काम किया होगा। बात करूं सागर की, सागर ने और 6 महीने बाद स्टार्ट किया राखी के, तो 24 महीने इसने काम किया होगा। बस कर लो इसको सॉल्व। पहले इसको कट कर लेते हैं सर, इसको अगर हम कट करते हैं 6 के टेबल से डेट 6 जार सर, 6 के टेबल में 5 जार सर, 6 के टेबल में 4 जार। अब जो जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लो। रेशियो क्या हो रहेगी सर, रेशियो हो रहेगी 2 into 6, रेशियो 3 into 5, रेशियो 4 into 4। सर 2 into 6 होता है 12, 15, 16। 12 रेशियो 15 रेशियो 16 इज योर आंसर और बी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगी, कोई शंका नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अपना आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हो, A, B and C enter into a partnership. They invested 40,000, 80,000 and 1,20,000. At the end of the first year, B withdraws rupees 40,000 and while at the end of the second year, C withdraw 80,000. ठीक है, इस तरह का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं कहूंगा। अब देखिए क्या करना है इसमें। मेन चीज वही है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्या फॉर्मूला सर, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ए ने कितनी देर पैसा रखा सर, 40,000 रखा है उसने। बी ने कितना रखा, अब ध्यान से देखना, बी का कंसेप्ट ध्यान से समझना। उसने पैसा डाला था 80,000, 1 साल के बाद उसने 40,000 निकाल लिया। ठीक है, मतलब कि 80,000 कितनी देर रहा सर, 80,000 रहा एक पूरा साल। कितने सालों की बात हो रही है सर, 3 सालों की बात हो रही है। अब उसने 40,000 निकाल लिया तो कितना बच गया सर, वो बच गया 40,000 ही बच गया। 80,000 में से 40,000 माइनस कर लो तो 40,000 ही बच गया। 80,000 रहा 1 साल, 40,000 कितने साल रहा होगा सर, 2 साल। ठीक है ना, आगे 3 साल की बात हो रही ना, 1 साल और 2 साल 3 साल हो गए जी सर। ये आ गया हमारा बी। अब सी की बात करते हैं सर, सी के पास था 1,80,000, 1,20,000 सॉरी। ठीक है, 1,20,000 वाइल एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर सी विड्रू 80,000, मतलब कि ये जो 1,20,000 था उसने 2 साल रखा, प्लस उसने 80,000 निकाल लिया, 40,000 उसने कितनी देर रखा,
सर 40,000 उसने 1 साल रखा। देखो ये 3 साल हो गए, ये और ये भी 3 साल हो गए, ये और ये भी 3 साल हो गए। बस आगे निकाल लो। क्या करेंगे सर, इसमें हम करेंगे 40,000 इंटू 3 करेंगे, दैट इज 1,20,000 रेशो सर 80,000 प्लस 80,000 रेशो 2,40,000 प्लस, ठीक है, 40,000। क्लियर है जी सर। निकाल लो आगे रेशो। सर इधर हो जाएगी 1,20,000, 1,60,000 प्लस 2,80,000। काट लो 4 4 0 सर, 4 0 इधर कट, 4 0 इधर कट, 4 0 इधर कट, बच क्या सर 12:16:28। अब ये कौन से टेबल में आता है सर, ये टेबल में आता है हमारा 4 के टेबल में। सर 4 के टेबल में ये 3 जार, सर 4 के टेबल में ये 4 जार, सर 4 के टेबल में 7 जार, तो 3:4:7 इज योर आंसर, दैट इज योर बी ऑप्शन इज द राइट वन। इसमें देखो कंसेप्ट यही है, आपने पता करना है कितना पैसा कितनी देर के लिए रहा। आपको एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, उन्होंने बोला जो बी था, जो एक साल के एंड में बी ने 40,000 रुपए निकाल लिया, तो पहले स्टार्टिंग में कितना था सर 80,000 था, उसने 80,000 1 साल रखा, 1 साल के बाद उसने निकाल लिया, तो कितना बच गया सर 40,000 बच गया। 40,000 उसने कितनी देर रखा होगा सर 2 साल और रखा होगा, क्योंकि इधर कितने सालों की बात हो रही है सर 3 सालों की बात हो रही है। फिर अगर मैं सी की बात करूं, सी ने 1,20,000 कितनी देर रखा सर 2 साल रखा, इसलिए बाकी उसने 80,000 निकाल लिया, तो कितना पैसा बच गया सर 40,000 बच गया। 40,000 उसने कितनी देर रखा सर 1 साल रखा। बस ये चीज हमने करनी है और इधर हमने प्लस कर देना है इनको। क्लियर है, कोई डाउट कोई आशंका, इस तरह की क्वेश्चन मैं और लेके आऊंगा कल की वीडियो में। तो आज का वीडियो तो हम इतना ही रखते हैं, आपके लिए और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 वीडियो और एक्स्ट्रा आएंगी, इसकी ज्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका ये जो टॉपिक है पार्टनरशिप टॉपिक है, ये रेशो में ही कवर अप हो जाता है। रेशो समझ आया, पार्टनरशिप मैक्सिमम समझ आया, तो एक और कंसेप्ट आपको देना है, 1 2 और नए कंसेप्ट आपको देने हैं। होप सो अगले ही लेक्चर में आपका पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है, जाने से पहले लेक्चर को लाइक जरूर कर दिया करो, वो हमें थोड़ा सा दिलासा देता है कि हाँ आप सब हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें और अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बता दें। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही देखते हैं, तो मिलते हैं जल्द अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।